यामाहा की MT-15 कैंडी रेड कलर में, और ये इंडिया की पहली बाइक है जो कैंडी रेड कलर में रैप हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। और सबसे खास बात यह है कि इस बाइक में 1,50,000 रुपये का मॉडिफिकेशन हुआ है, जबकि इस बाइक की कीमत है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। तो टोटल ये बाइक 3.5 लाख रुपए की पड़ चुकी है। और ये बाइक चली है भाई 35,000 किलोमीटर। तो इस बाइक में 35,000 किलोमीटर में क्या समस्याएं आई हैं, क्या खूबियां लगी हैं, और इसके अलावा मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ तक कि हाइड्रोलिक क्लच भी इन्होंने 150 सीसी की बाइक में लगवाया हुआ है। तो मतलब कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जैसे यूजर रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। बस बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब जिनकी ये बाइक है मैं उनको बुलाता हूँ। आइए भाई, सबसे पहले वेलकम टू बाइक पॉइंट यूट्यूब चैनल। और भाई आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जय है और मैं अयोध्या से हूँ। और वो इंस्टाग्राम और मेरा इंस्टाग्राम पे मतलब आपको अगर MT की रील्स देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल है। अच्छी रील बनाते हो? बहुत अच्छी है, मतलब अच्छे खासे फॉलोअर्स भी नहीं है लेकिन हाँ है, अरे मिलियंस यार पे व्यूज हो आते हैं। जाएंगे। और यूट्यूब चैनल का नाम और भी यूट्यूब बताएं। चैनल का और इंस्टाग्राम का सेम ही नाम है, जय एक्सेस, जैसा आप लिखा हुआ देख सकते हैं वहाँ नीचे, जय एक्सेस 024। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा आराम से। आप भाई ये बताओ, सबसे पहली बात तो जय भाई, अभी इनकी उम्र मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि ये बाइक लवर हैं। और जब कोई बाइक लवर होते हैं, और हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद जब आप उसको पा जाते हैं, तो पाने के बाद आप जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तब क्या हाल होता है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें, हौले हौले आपको सब कुछ पता चलेगा। तो पहली बात, आपने 1,50,000 रुपये इसमें लगा दिए, कहाँ कहाँ लगवाए वो आप मुझे बताओ। जी, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। सबसे जो आपको कॉस्टली मॉडिफिकेशन टायर का हुआ था, टायर तो इसमें टायर करीब इस समय तो इसमें घिस चुके हैं काफ़ी। और इसके बाद में मैंने ये कौन सी कंपनी का? सीएट के जूम X1। अच्छा हाँ। ये कितने का पड़ा था? ये पड़ा था 8,000 का सिंगल पेयर से में पड़ा था। सिंगल आगे पेयर वाला तो नहीं? आगे वाला नहीं। ये दोस्तों 8,000 रुपये का इनको टायर पड़ा है। ये बैक लाइट भी इसी समय दिखा हाँ, रहे हैं इसमें बैक लाइट भी उस समय जब मैंने लगवाया था तो पहली गाड़ी थी MT वाली ये। हाँ, इंडिया की। हाँ। क्योंकि इसको मैंने सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करवाया था, करीब 4,000 रुपये से इसका इंपोर्ट चार्ज लगा था मेरा। कितने की पड़ी थी ये उस समय पड़ी थी करीब टोटल सब मिला के 6.5 के आसपास। बैक लाइट? बैक लाइट अब तो बहुत सस्ती हो गई, क्योंकि अब कॉमन हो गई है, कॉपी आने लगे, लेकिन ये ओरिजिनल 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको लगवाए हुए। अब ये जो कैंडी रेड कलर आप बता रहे थे, इसकी थोड़ा सा कहानी बता दो। जी, ये कैंडी रेड मतलब इसमें रेड में आपको बहुत सारे कलर आते हैं। जैसे आप लड़कियों को ज़्यादा जानती होंगी कि मतलब नेल पॉलिश में कितने कलर आते हैं, तो वैसे कैंडी रेड मतलब डार्क रेड, मेटालिक रेड आते हैं। वैसे मैंने मतलब एक गाड़ी देखी थी, जापानी गाड़ी थी वो, उसमें कैंडी रेड रैपिंग हुई थी। तो उसमें मतलब वो कलर मैंने उनको भेजा तो वो कहे ये कलर इंडिया में नहीं आता है। तो मैंने कहा मुझे यही कलर चाहिए, लेकिन आप भले 2 से 3 महीने ले लीजिए, लेकिन आप मुझे ये कलर ला के दीजिए। तो उन्होंने मुझे उस टाइम मेटालिक रेड भी दिखाया था। और इसमें कलर में क्या फ़ायदा है, आप अगर रात में चलाएंगे ना इस गाड़ी को देखेंगे तो एकदम शाइनिंग हो जाती है और दिन में भी शाइन करती है। और मेटालिक रेड में जैसे लोग बहुत रील, हाँ आप रील चेक कर सकते हैं। रात वाला बता रहे हैं, रात वाले भी मैंने बना चुका हूँ। अच्छा। तो उसमें आप चेक करेंगे तो मेटालिक रेड में आपको मैट फिनिश आ जाती है थोड़ी सी रात में। अच्छा। लेकिन इसमें ये दिन भर में मतलब इसमें शाइनिंग ही रहती है आपकी। तो ये कितने का पड़ा? ये रैप मुझे करीब 10 से 15 पड़ चुका है। एवरेज जो रैप का 1,000 का? हाँ। मतलब लगवाने का चार्ज अलग से ना? नहीं, सब मिला के इंक्लूड है। अच्छा, 10,000 रुपये में आपने ये कैंडी रेड और हाँ। ये वाइट रेड, पर्ल वाइट कलर इसको कहते हैं। हाँ। तो ये मतलब दोनों यूनिक कलर सभी हैं, क्योंकि आज तक डुअल टोन में इतने गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं और करवाया। एक चीज़, इनकी आपकी बाइक का नाम? मेरी बाइक का नाम लूसी रखा हूँ मैं। मतलब भाई यहाँ लिखा हुआ थोड़ा दिखाया करो, यहाँ पर लूसी, इसका नाम लूसी आपने रखा। वो मूवी तो नहीं देख ली थी आपने? नहीं, मूवी नहीं देखी जो थी आई मैं। थी जिसके पेट में कुछ रख दिए थे। हाँ, वो भी देख चुके हैं, लेकिन वो उससे नहीं है। मतलब लूसी मुझे वर्ड अच्छा लगता था गाड़ी की, थोड़ा शार्प लुक लगती है गाड़ी की। ठीक। अब इसके अलावा भाई ये चीज़ें जो आपने ये लगवाई, कार्बन फाइबर फिनिश है इसको कहते ये हैं। कार्बन फाइबर फिनिश है, इसको भी आपने लगवाया है? जी, मैं सब में ये जितने आप टचअप देख रहे हैं सब मेरा खुद का है। और मैंने मतलब हर जगह से छोटी छोटी कॉपी करके मतलब इंस्पिरेशन लेके इसको करवाया है ऐसे। दोस्तों देख रहे हैं कि भाई कितना प्यार करते हैं अपनी बाइक को, और इन्होंने कितना। अब इसके अलावा फ्रंट में आ जाते हैं। फ्रंट में आपने भाई क्या क्या करवाया है यहाँ पर आप बताएं। जैसे इंडिकेटर यहाँ पर आपने लगवाए हैं, इसको हनीकॉम इंडिकेटर्स कहते हैं। और हनीकॉम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये दिन में भी ब्राइट है और पीछे हनीकॉम इंडिकेटर से वो कहते हैं। ठीक है। और ये क्या दिन में क्या बता रहे दिन में भी काफ़ी अच्छे ब्राइट है। मतलब जो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, इसमें जला दीजिए एक बार, देखिए ब्राइट काफ़ी है ना, दिखते हैं ये। और रात में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हैं ये नॉर्मली से ज़्यादा। ये हेडलाइट में आपने क्या क्या करवाया है? हेडलाइट में मैंने सबसे पहले रिंग लाइट लगवाई है इस पर। और ये भी एक कवर आता है, ये एक तरह से ये कवर होता है, ये लगता है जाके थोड़ी बल्कि नुसा है इसमें। और इसकी आइस में मॉडिफाई है, ये 3 लेयर रैप है इसमें हुआ रेड कलर करने के लिए। 3 लेयर? हाँ, जो पिंक सीट आती है, रेड सीट आती है, उसको 3 लेयर करवाना पड़ा, तब जाके ये इतना रेड निकला है। ऊपर से इसमें ये जो टचअप नहीं है खुद के पर्सनल है, ये कहीं से कॉपी नहीं है। अच्छा, ये पर्सनल? हाँ, ये सब चीज़ मैंने ये सब चीज़
पर्सनल करवाए हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोलिक क्लच इन्होंने लगवाया हुआ है। जैसे आप लोग ऐसा मॉडिफिकेशन करवाना चाहिए, ये क्लच के लिए इन्होंने लगवाया है। अभी ये निकलवा दिया है आपने? अभी इसको मतलब हटाना पड़ गया क्योंकि इससे क्लच स्पीड चल रही थी गाड़ी तो की। ये कितने का लगवाया था आपने? ये करीब मैं पड़े थे 15,000 के उस समय। 15,000? RCB के ओरिजिनल हैं ये, कॉपी आती है, फर्स्ट कॉपी भी आती है, आपको 5-6 में मिल जाएगी। लेकिन इसमें मैंने तमिलनाडु से एक्सपोर्ट करवाया था, तो ये 15,000 के ओरिजिनल आते हैं RCB के। अच्छा, ये सब मतलब सुपर बाइक्स के लिए होते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें को मैंने अपनी लगवाए थे। तो ये अभी मतलब ये दर्शकों को बताइए जैसे कि अगर कोई जैसे किसी के कीड़ा काट गया कि जैसे उनको हाइड्रोलिक क्लच लगवाना है तो मैं सीधा बोलूँगा सिर्फ ये लुक के लिए अच्छे हैं, लेकिन वर्किंग उतनी 4 सीसी के ऊपर गाड़ी हो तो कि अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक क्योंकि है। ये इसकी ऑलरेडी इसमें स्लिपर क्लच आता है आपका। और ये आपने 2 स्विच यहाँ पर क्यों लगवाई हैं? ये एक इंडिकेटर हज़ार इसमें 20 पैटर्न के हैं। सिमटेक का आता है, ये 1500 रुपये का था। तो ये सिमटेक हज़ार है इसमें। जरा इनको ऑन करके दिखाइए आप फ्रंट में। ये सब देख सकते आ हैं जाओ भाई। इंडिकेटर से। ये देखिए इसमें इंडिकेटर से का ये मतलब 20 पैटर्न चलते हैं। 20 पैटर्न। हाँ, और ये जो इसकी मेन लाइट है, ये इसकी मेन लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बना है। तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ, गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन करिए। देखिए ऑन होगी लाइट, इसकी मेन लाइट। देखिए और इसे बंद करने पे यहाँ से मेन लाइट दिन में भी ऑफ हो सकते हैं। इससे आपकी बैटरी बचता है, मेन दिक्कत ये मेरी थी। अच्छा, ये ऊपर से लुक भी अच्छा आता है। और भाई ये जो आपने साइलेंसर लगवाया था वो भी उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। पहले मैंने पॉपी लगवाया था R1 का रेप्लिका, वो करीब 8,000 का पड़ा था समथिंग मिला के बैंड पाइप के साथ। तो वो फ्री फ्लो वाला था जिसमें बैकफायर भी आ रहा था। हाँ। कि मतलब इंजन में कुछ नहीं था उसमें। और अब मैंने क्योंकि चलाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी घर पे, तो अब मैंने इसको ओरिजिनल एग्जॉस्ट को ही पीछे से डीबी कलर रिमूव कर दिया है। भाई ये जरा साउंड सुनिए। और भाई एक चीज़ आपने ये पहियों में लगवाया हुआ है। ये इसको व्हील कवर कहते हैं। तो ये करीब 1200-1300 रुपये का नॉर्मल इसमें मिल जाएगा। तो ये व्हील कवर भी मतलब इसमें ट्रेंड चला तो मैंने भी लगवा लिया, देख के अच्छा लगा। मज़ा आता है? मज़ा आता है, बस लुक वाइज आपके अच्छा लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक। और इसके अलावा आपने ये पीछे भी इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर भी है। हाँ, ये छोटे से इंडिकेटर्स ये दिखाइए। प्लस आपके इसमें ये RGB लाइट है, इसमें भी है। और यहाँ पर इनकी RGB लाइट है भाई। इसमें हर पैटर्न में आपको जा सकता है। इसमें कई ब्लिंकिंग पैटर्न भी हैं, अंदर से आपको खोल के चेक करना पड़ता है। इसमें पर्पल हर कलर में मतलब 7-8-9 कलर है। हाँ। और पैटर्न काफ़ी हैं इसमें। तो ये भी उस समय ही लगवाए थे। और इसके अलावा ये जो इंजन गार्ड आपने लगवाए हैं ये कितने के पड़े हैं? ये इंजन गार्ड आपको 2000 के इजली मिल जाएंगे मार्केट में। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये शायद रिंग पिस्टन की कंपनी उसका था ये। तो इसमें एक साइड से तो ये अच्छे से लग गए, प्रॉपर लग गए, लेकिन दूसरी साइड में ये थोड़ा काटना पड़ गया क्योंकि वजह से इंजन के फंस रहा था। जैसे अभी अच्छा, सकते हैं ये थोड़ा सा काटना पड़ गया था। हाँ, गियर की वजह से। हम्म। तो ये अच्छे से लग नहीं पाए थे। अच्छा। तो वैसे ये अच्छा अभी भी है, मतलब काम करता है, गिरी ठीक डुबा बाइक, लेकिन कोई स्क्रैच नहीं आया पूरी बॉडी पे भी। और आपने जैसे ये एलॉय व्हील के कलर चेंज करवा दिए हैं, ये देखिए। तो ये भी कैंडिडेट करवा दिया आपने? इसको भी कैंडिडेट मतलब बहुत मुश्किल से ही कैंडिडेट हुआ है, क्योंकि पेंट इसको मतलब करीब 2,500 रुपये खर्च आए थे दोनों एलॉय मिला के, क्योंकि 3-4 बार पेंट करना पड़ गया था क्योंकि कलर हवा मैच नहीं हो पा रहा था। तो जिसमें आपने ये हाइड्रोलिक क्लच उसी वही है, इसमें ब्रेक भी आपने लगवा जी, दिया? हाइड्रोलिक ब्रेक इसमें भी आते हैं। ये देखिए, आपको बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि 19-20 का फर्क पड़ता है थोड़ा सा। हाँ। थोड़ी सी ब्रेकिंग इसकी सॉफ्ट हुई है और अच्छी हुई है लेकिन नॉर्मली। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो मैं चला के लेकर आ रहा हूँ हाँ। तो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हाँ, 19-20 का फ़र्क है बस, हल्की मतलब हाई स्पीड पे थोड़े गर्म नहीं होते ज़्यादा। खर्चा कितना आया था? खर्चा वही सेम ही आया था, एक ही में 15,000 रुपये। 15,000 में दोनों? हाँ, दोनों थे। और ये चीज़ और ये तो हैंड गार्ड्स इंडिकेटर हैं। है? इसमें इंडिकेटर्स नहीं है, ये मतलब बहुत कम ही आप देखे होंगे। हाँ। ये मतलब नॉर्थ की सारी दूसरी गाड़ी होगी जिसमें ये लगे होंगे। उत्तर वो दक्षिण में? हाँ, दक्षिण में। तमिल में ये सब ज़्यादा चीज़ मिलती है, ये चीज़ हो गया है। और ये चीज़ आप अभी तक MT में सारी देखे होंगे, ये वाला वाइजर, थोड़ा टूरिंग वाइजर भी कहते हैं लोग, लेकिन ये वाइजर मतलब अपने नॉर्थ में ये दोनों चीज़ पहली गाड़ी है जो लगी है। तो ये तो हो गई भाई मॉडिफिकेशन की बात कि अब टोटल कितने खर्च हो गए आप अपने हिसाब से बताइए। मेरा जो सिर्फ सर्विसिंग छोड़ के सब कुछ हटा के सिर्फ जो मैं पार्ट्स में लगाया हूँ, जैसे लगाने का खर्चा और आपने कितना खर्चा, वो हमारे दर्शकों को आप टोटल करीब 1,45,000 के आसपास लग चुके हैं इसमें। 1,40,000 मतलब 1,45,000 रुपये के इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया। और बाइक कितने खरीदी थी? बाइक मैंने 2,10,000 की ली थी। 2,10,000 की आपने ये इस बाइक को खरीदा था, तो भाई इनके खर्च हो गए 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। तो आपने देखा कि जैसे इतना तो इन्होंने पैसा खर्च कर दिया। अभी हम बात करेंगे इसकी खूबियों की, इनकी लूसी जो है इसकी कमियों और खूबियों की। तो भाई जैसे
मार्केट में बहुत सारी बाइक थी, तो लेकिन क्या ये आपका पहला प्यार व्यार तो नहीं थी? एक होता नहीं, जब बचपन में पहली बार बाइक देखी आप, मुझे उसमें MT-09 देखे थे मैंने, जिसकी बड़ी बड़ी लाइफ थी, तो उसी का सेम थोड़ी छोटी कॉपी थी, तो इसको देख के पहली बार में प्यार हो गया था। मैं मतलब RS 200 लेने गया था उस समय, तो जब मैं, लेकिन मैंने रास्ते में इसको ब्लैक कलर की देखी थी, तो इसको देख कितना फ़ैन हो गया था। मतलब मुझे पता नहीं था कौन सी बाइक है जो यहाँ मुझे दिखी नहीं आज तक। उस समय लॉन्च ही हुई थी रिसेंटली, 2018 के बाद रही है। तो बस मुझे इसके पीछे पड़ गया था, और जब मैं खुद से कमाने लगा, जब कमाने के पैसा लेके गया, मतलब मैंने EMI पे लिए इसको। भाई अभी 18 साल के पूरे होने वाले हैं नवंबर में, मैं आपको बता दूं नवंबर में 18 साल के पूरे होंगे। अब सोचो कि जैसे कितना जुनून है भाई का, तो इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। थोड़ा आराम से बाइक चलाना भाई, ये तो मैं सलाह। और हेलमेट तो हमेशा AGV के XR के हेलमेट लगाता हूँ, मेरे पास 6 हेलमेट है। हाँ, मतलब थोड़ा सा इनका नियम का पालन करना भाई, क्योंकि जैसे क्योंकि देखिए बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें जैसे लोग बाइकर को ही गलती देते हैं कि अबे बहुत तेज़ चला रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, तो थोड़ा सा संभाल के, ठीक। ये तो मेरी सलाह बाइक पॉइंट की। आपके एक्सपीरियंस हैं, अभी नए हैं सब में। जैसे अब मैं अभी कितनी आराम से बाइक चला कर ले आ रहा था, क्योंकि मुझे भाई अभी अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनानी। अभी आप ये बताइए कि आपकी लूसी जो आपने 2,10,000 में खरीदी, 1,50,000 रुपये आपने लगाए, ये तो लगाए, वो तो उसमें तो कोई कमी खूबी निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं। बट जैसे इस बाइक को में माइलेज क्या मिली आपको? जी, मतलब मैं अगर सिटी राइड की बात करूँ तो आराम से ये 45 मिनिमम देती है, अगर आप रस भी चलाएंगे सिटी ना, राइड सिटी में 45 मिनिमम। हाँ। और जो अगर हाईवे पे जाएंगे मैं ऐसे 65 तक निकाल रहा हूँ माइलेज। 65 की? मैं 2 लीटर में कानपुर गया था। कहेंगे ना, सुनो मेरी बात सुनो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 2 लीटर में कानपुर गया था, कानपुर से आया था। आप सोच लीजिए जाके कैसे आ गए थे? जाके मैं, मतलब एक पॉइंट था उसमें, और 2 लीटर में से भरवाया था। लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ। ट्रांसपोर्ट नगर से गया था, और ट्रांसपोर्ट नगर वापस आया था। ठीक। नहीं भाई, लेकिन मेरी बात सुनो कि जैसे लोग मुझे इतनी गालियां देंगे, कहेंगे कि जैसे ये यामाहा का स्पॉन्सर्ड है, यामाहा। अभी जब कमियां बताओगे लोग समझेंगे, तब समझ जाएंगे, लेकिन अभी लोग ये समझेंगे कि ये बंदा पैसा खा लिया होगा। तो आप 65 क्यों कह रहे हो यार? कम से कम 55 कह दो भाई। भाई मैं जो रियल बात हो बताऊंगा ना आपको, आपको झूठ नहीं बोलूँगा। लोग मुझे गालियाँ दिलवाने में उतर आए भाई, ठीक है। जो पुरानी बाइक्स होती हैं BS6 में जो स्टार्टिंग में आई थी, चाहे आप RN5 लीजिए चाहे MT लीजिए, उसका माइलेज ज़रा अच्छा था। अब जो बाइक आ रही है उसका माइलेज थोड़ा कम कर दिया। हाँ, ये बताओ, जो 65 की माइलेज मिली थी तो उसमें स्पीड क्या थी भाई? 60 की स्पीड कांस्टेंट। 60 की स्पीड कांस्टेंट एकदम, ना नीचे ना ऊपर। मतलब जैसे चुल भी नहीं मची किसी? नहीं, मतलब उस समय रात का समय था इसलिए गया था। तो उसमें पेट्रोल पंप भी बंद थे उस समय, तो पेट्रोल पंप भी? हाँ, मजबूरी जाना, काम से जाना थोड़ा। अच्छा, अब ये लूसी में क्या खूबियाँ लगी आपको? मतलब इसमें खूबी अगर बहुत है, लेकिन सबसे अच्छी बात इसे पावर लगती है, जो आपको मतलब माइलेज के साथ पावर मिलती है, प्लस लुक्स मिलते हैं आपको। ये और कोई बाइक मुझे नहीं लगता दे पाएगी इस रेंज में। और कुछ कम खूबियाँ बतानी है? और खूबियाँ इसमें, खूबियाँ तो मतलब बहुत सारी गिनते भूल जाता हूँ, लेकिन इसी गाड़ी में गर्म नहीं होती। मैंने जैसे एनफील्ड गाड़ी में पास एक हंटर है, तो उसको चलाता हूँ, बहुत गर्म होती है, लेकिन गाड़ी गर्म भी नहीं होती है। अब और कुछ खूबियाँ अगर आप बताना चाहें तो, बाकी अब आप लोगों को कमियाँ बताएं, क्योंकि 35,000 दिखाओ भाई ज़रा, कितना चला है भाई ने? ओडोमीटर 33,224 किलोमीटर भाई इन्होंने टोटल चला लिया है बाइक को, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे अब इसमें क्या कमी लगी? सबसे बड़ी कमी जो लगती है इसमें पीछे सीट की, ठीक है, बहुत यूनिवर्सल कमी है ये तो हर बाइक में। लेकिन इसके लिए वो कंपनी ने जैसे कंपनी देती नहीं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी कमी नहीं कही जाएगी। लेकिन और इसके अलावा टूर करने के लिए मैं ऑलरेडी टूर कर चुका हूँ ऐसे कई लंबा। कितना? मतलब मैं ऐसे अभी तक हाईएस्ट 200 किलोमीटर लगातार चला हूँ कांस्टेंट। तो मैं मतलब मऊ साइड गया था, तो वहाँ पे भी, और नेपाल में भी दीदी घर है, तो वहाँ तक भी मैं जाता हूँ, टूर नॉर्मली जाता हूँ करने के लिए। तो वैसे मतलब बहुत राइड किए हैं इससे मैं, वो भी 1 साल के अंदर। मैं 1.5 साल हुए होंगे मुश्किल से, और इतना चल चुकी गाड़ी। कितना दिन हुआ लिए इसको? करीब अभी 1 साल 6 महीने करेक्ट। 1 साल 6 महीने भाई, 1 साल 6 महीने इस बाइक को लिए हुआ है। अभी और क्या कमी लगी इसमें? सबसे बड़ी कमी है यामाहा वालों की सर्विस सेंटर की। कैसे? सर्विस सेंटर में मतलब मैं जब भी जाता हूँ, पहले 3 सर्विस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब लेबर चार्ज था नहीं उतना। लेकिन चौथे में इन्होंने थोड़ा बढ़ाया, 5वें में और बढ़ाया भाई। वो एक चीज़ जो इन्होंने बताया था, ये देखिए शर्म आनी चाहिए। जैसे ये जो क्लच केबल आप देख रहे हैं, ये क्लच केबल यहाँ से और यहाँ पे जाके उधर से ये देखिए, यहाँ पर ये लगी हुई है क्लच केबल। ये चीज़, ये क्लच केबल है भाई। और ये जैसे क्लच केबल कितने की आई थी भाई? ये मुझे 180 की पड़ी थी कंपनी में। 180 रुपये की क्लच केबल, और लगवाई कितने की? 180 रुपये। 180 रुपये इन्होंने लगाने के लिए थे। जबकि नॉर्मली अगर जैसे ये कोई हायाबूसा नहीं है, क्लच वहाँ लगाकर ऐसे डाल देना होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 मिनट लगे थे इसको। 50 रुपये ले लो, चलो 50 ले लो। नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो चलो मैं तो 10 रुपये में कर दूंगा। अपने जो अपने परमानेंट कस्टमर हैं उनका तो फ्री में लगा दूंगा।
लेकिन 180 रुपये लेना मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी बात है, इतना नहीं लूटना चाहिए। और सर्विस का जो बता रहे थे, सर्विस में सिर्फ प्रॉब्लम मतलब नहीं जो सर्विस चार्ज बता रहे थे, सर्विस चार्ज का बहुत हाई है। मतलब जैसे अब मुझे पता है मेरे साथ ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि इतना रैप हुआ है इसलिए हुआ है, या तो अमीर समझते हैं मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मेरे लीवर चार्ज में ही वो मतलब बेसिक सर्विस का जो आप समझते हैं, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर का, हाँ। इसका ये मुझे 1500 रुपये मतलब लास्ट सर्विस नहीं, सेंटर में लिए थे। जैसे पार्ट का अलग लिए थे, पार्ट का अलग लेते हैं, उसका अलग सर्विस का 1500, हाँ, लेबर चार्ज 1500 रुपये, सर्विस का, हैं? सर्विस का, और छठी सर्विस का बदलवाए थे ना, चेंज पॉकेट बदलवाए थे सिर्फ जैसे इंजन ऑयल चेंज किया था, और फिल्टर फिल्टर। फिल्टर और ऑयल फिल्टर, हाँ, बस 3 चीज़। चैन टाइट की होगी, चेन टाइट नॉर्मली होती है। हाँ। और मैं धुलवाया भी नहीं था उस समय। 1500 रुपये लिए थे, जो मैं 200 रुपये में कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हो गया। अभी जो बता रहे थे इंजन में जो वारंटी वाला, हाँ, इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये लोग अपने कस्टमर को भी अवेयर नहीं करते हैं। जैसे अगर आप यामाहा कंपनी, ध्यान से आप सुन लीजिए इस बात को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत कस्टमर, मेरे दोस्तों के भी रिव्यू है, मतलब है। हाँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ की गाड़ी चलाते हैं, हाँ। तो मैं सबके साथ जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ, परमानेंटली जाता हूँ वहाँ पे। तो मेरे दोस्त के भी अभी बीच में ये मुड़ गए थे रिम, और उससे 2 महीने हुए थे अभी गाड़ी लिए हुए। रिम कैसे मुड़ गई थी? अच्छा, मतलब जैसे अभी कोई गड्ढा? अयोध्या में गड्ढे मतलब बहुत हैं, हाँ। काम चल रहा है, तो हल्का सा गड्ढा आ गया था, वो मुड़ गए थे। और पता नहीं क्वालिटी इसकी बेकार थी, मेरी गाड़ी भी वहीं से निकली थी और बाकी लोगों की गाड़ी वहीं निकली थी, लेकिन जो नई इसकी गाड़ी थी अभी, हाँ। उसके अचानक से मुड़ गए, और काफ़ी हल्का से मुड़े थे, लेकिन एयर लीक हो रहा था वहाँ ये से। जो इंजन वाली प्रॉब्लम, क्या धुआं जो आप बता रहे हाँ, हैं? मेरी गाड़ी 30,000 रुपये करीब धुआं नहीं लगी थी, क्योंकि इसका रिंग पिस्टन चल गया था। भाई ध्यान दीजिएगा, 33,000 किलोमीटर पर इनकी बाइक धुआं देने लगी है, और इसके अलावा इनका रिंग पिस्टन कंपनी के अनुसार ख़राब हो चुका है। तो भाई ये बाइक धुआं दे रही है, तो क्या खर्चा बताया आपको? उन्होंने कहा मतलब पहले उन्होंने ये नहीं बताया कि हमको इसका मतलब वारंटी भी है गाड़ी इसकी की। वारंटी मिलती हाँ, है, ये नहीं बताया हमको। ठीक है। और इसका एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली थी, वो भी नहीं बताया कि मैंने। इन्होंने वारंटी बढ़वाई थी, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि एक्सटेंडेड वारंटी पे आपको पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। और तो भैया उस समय मैं भी नया था, पहली बार मैं सर्विस हो रहा था, इंजन का कुछ काम हो रहा था मेरी गाड़ी का। ठीक है। आज तक कोई भी इंजन खुला नहीं मेरी गाड़ी का, ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, आज तक क्लच प्लेट तक चेंज नहीं हुई गाड़ी की। तो अभी तो क्या उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने- वारंटी में होगा कि पैसे लगेंगे? हाँ, उन्होंने सीधा कहा कि मतलब 4,000 रुपये अब उसका रिंग पिस्टन का कॉस्ट होगा, किट जो आती है, हाँ। और प्लस 2,500 रुपये करीब उसका लेबर चार्ज लगेगा। हाँ, करीब 7 के 8 के बीच में आपको खर्चा आएगा। मतलब इसका जो धुआं दे रही है, इसको बंद करने के लिए लगभग आपका 8,000 रुपये खर्चा, वो आएगा। घुमा फिरा के मोबिल वोबिल डाल के 10,000 पहुँचा देंगे। आराम से बचा देंगे, वो खुद कह रहेगा आपको 8 से 10 के बीच में तो यामाहा कंपनी, आप ध्यान दो कि आपकी बाइक को कोई इतना प्यार कर रहा है कि जिसमें 1.5 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन कर रहा है, और कहीं पर अगर आपकी बाइक जाती होगी तो यामाहा का ही नाम होता होगा, जय भाई का नाम नहीं होता होगा। जय का तो नाम होता ही है, लेकिन आपकी बाइक लोगों को दिख रही होगी, तो क्या आपको जैसे आप इतना भी नहीं सोच सकते हैं कि किसी की बाइक, आप सीधा कहते हैं कि जैसे रिंग पिस्टन की वारंटी होती है, वो सही चलाए बंदा, गलत चलाए, उसमें मोरंग और बालू तो डाल के कोई ला नहीं रहा है। अगर आपकी बाइक धुआं दे रही है तो आपको सही करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप, मैं मानता हूं कि बहुत प्रीमियम कंपनी वाले हैं, लेकिन आप जब 150 सीसी की बाइक बना रहे हैं तो आपको उसकी वारंटी जरूर देनी चाहिए। और तो फिर- भाई और क्या कहना चाहेंगे? फिर मैंने जब मतलब अपने दोस्तों से बात की, तो उनमें जो एक भैया हैं बड़े, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी गाड़ी 1 साल ही हुई है, तो वारंटी होगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने जब वारंटी चेक करवाई ऊपर जाके, जो ऊपर बैठती है मैम, तो उनसे एक वारंटी चेक करवाई, तो उन्होंने कहा आपकी मेरी गाड़ी का दोनों में वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी भी है, और नॉर्मल गाड़ी अभी वारंटी में ही है, सब कुछ है। और मेरी गाड़ी में एक दिक्कत और आई थी, बीच में एलॉय में थोड़ा पेंट निकल गया था। तो ये यामाहा के साथ जब मैंने गाड़ी ली तभी से आ रही थी चीज़, प्रॉब्लम थी। मैंने उस समय देखा नहीं था जल्दी जल्दी में लेने चक्कर में, मैं सिर्फ गाड़ी चाहिए थी उस समय। तो फिर मैं जब 1 महीने बाद गया, तो उन्होंने मतलब मुझे 1 साल तक की वारंटी होती है रिम की भी आपकी, कि मतलब अगर कोई पेंट वेंट निकला हो, कुछ हो, तो आपका चेंज हो जाता है। तो उन्होंने मुझे 1 साल बाद बता रहे हैं हमको कि आपकी वारंटी खत्म हो चुकी है इसकी, और मुझे पता नहीं था कि चेंज भी होता है। तो ये कुल मिला के सर्विस सेंटर से आप खुश नहीं हैं? सर्विस सेंटर में मेरा ही नहीं, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है वहाँ पे। अच्छा। अब मतलब यहीं का बेसिकली अपने अयोध्या के या तो बाहर का भी, मुझे बाहर का नहीं पता। मैं हमेशा से सर्विस सेंटर में, मेरा एक काम छोटे छोटे काम सर्विस सेंटर में होता है। सर्विस इन्होंने लिखी नहीं थी? नहीं, अरे मेरे, हाँ ये बात अच्छी है, 5वीं सर्विसिंग के बीच में मैंने इंजन ऑयल में डलवाया, मतलब होता नहीं सर्विस करवाने आए थे, मैंने कहा पहले आप बेसिक चेकअप कर लीजिए। तो उन्होंने वो डिस्पैड बदले थे और कुछ बदले थे, तो उसका मतलब 1,000 रुपये का रेस्पॉन्स बना था। उसके बाद उन्होंने जो मैकेनिक है उसने कहा वो इंजन ऑयल चेंज करवा दीजिए, टाइम हो गया आपका। तो मैंने उसमें वो बिल बनाने के बाद चेंज करवा दिया, क्योंकि मुझे उसमें पता नहीं था कि इसमें इंजन ऑयल चेंज होना है। तो उसने चेंज कर दिया, प्लस उसने लेबर चार्ज भी लिए मुझसे, हर चीज़ ले लिया, ठीक, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं किया अपने उसमें क्या नाम है जॉब कार्ड में। तो उसके बाद मैं जब क्लेम लेने गया तो हमको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मतलब आपकी एक सर्विसिंग
यहाँ से नहीं हुई है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए कि अगर जैसे आप सर्विस करवाने जाते हैं यामाहा के सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पर अगर आपके पास जो सर्विस बुक रहती है ना भाई, जिसमें वो जो फ्री सर्विस रहती है, उसमें आप वो चीज़ लिखवा लिया करिए, नहीं तो बाद में कहेंगे कि तुमने यहाँ से सर्विस ही नहीं करवाई है। वो डाटा ही गायब कर देंगे और आपके ऊपर थोप देंगे इस बात को कि भाई आपकी बाइक यहाँ पर सर्विस नहीं हुई है और जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे। जी, लेकिन जबकि मैंने एक एक पार्ट जो मैं आप देख सकते हैं, मैं सब कंपनी से ही लगवाए हैं, जबकि बाहर भी नहीं लगवाता मैं। गाड़ी आज तक मेरी बाहर कभी खुली ही नहीं है। भाई का चेहरा देखो कि भाई इतना प्यार करते हैं अपनी बाइक को, कंपनी वालों कम से कम वारंटी दो। और मुझे एक हफ्ते से लटकाए पड़े हैं कि अभी आपका मतलब कंपनी बंद है, 15-3 दिन से तो अभी यही कह रहे हैं कि कंपनी बंद है, अभी कोई नोटिस नहीं आ रही है, टाइम लगता है प्रोसेस में। तो और कंपनी वाले जो होते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब पर किसी की वीडियो डिलीट करानी होती है तो कंपनी वाले बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत जो है डिलीट करवा देते हैं। और अगर एक किसी की बाइक धुआं नहीं दे रही है तो जो है उसको बताओ, देखते हैं भाई, करवाते हैं। और ये गाड़ी से मेरी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अयोध्या में जितनी मतलब नई R15 निकली और MT निकली है ना, सबकी ये प्रॉब्लम आ रही है। इंजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है और क्लेम नहीं मिल रहा है उसका। क्लेम नहीं मिल रहा, ध्यान दीजिएगा कि सर्विस से बहुत ज़्यादा दुखी हैं भाई। अब लास्ट में भाई मैं पूछना चाहूँगा, भाई कितने मिनट हो गए? बहुत 20 मिनट की वीडियो हो गई भाई, वेब सीरीज़ बन चुकी है। तो भाई अब लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आपके 17 साल 18 साल से कम वालों को तो मैं सलाह दे नहीं सकता हूँ, लेकिन जो ये आपके तरह जो नवयुवक हैं, यंगस्टर्स हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, इस पे आपके घर के लेडीज़ बैठ पाती हैं? मेरी मम्मी को मैं लेके जाता हूँ पार्लर छोड़ने में, मेरी पार्लर है, मैं आराम से लेके जाता हूँ। मम्मी को मज़ा आता है पीछे बैठने में। अच्छा, मेरे घर में स्कूटी भी है, बाइक भी है, लेकिन मम्मी को यही पसंद आती है। मेरे लेडीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम, कंफर्टेबल एकदम। तो कुल मिला के क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे अगर कोई फैमिली मैन अगर 30 साल का भी मेरी तरह, 35 साल का भी, या 25 साल का, 18 साल का कोई लेना चाहे, तो आप उसको लेने की सलाह देंगे या नहीं देंगे? सर्विस की वजह से, दुखी होने की वजह से, या चलने की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा आप कुछ टाइम अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो नई मॉडल आ रही है इसकी, वो उतनी परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे अभी नई वाली में आपके एलॉय बहुत वीक आ रहे हैं, इंजन प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो फर्स्ट लॉट की बाइक होती हैं उसमें नॉर्मली हर यामाहा की बाइक में ये प्रॉब्लम रहा है। तो अभी जो वर्जन 2 में जो नई फर्स्ट लॉट की आई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मेरे दोस्तों के पास भी 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों में प्रॉब्लम आ गई, इंजन की अभी से और एलॉय की। तो अब मैं कहूँगा अभी आप 6 साल मेहनत रुक जाइए, उसके बाद लीजिए। जब नहीं, ये गाड़ी खरीदने लायक है? ये गाड़ी मतलब इस रेंज में बेस्ट गाड़ी मुझे लगती है। हाँ, बस ये कहना है। और माइलेज से आप खुश हैं? माइलेज से तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बस सर्विस सुधर जाए। सर्विस की बस थोड़ी मतलब सर्विस सेंटर वाली गलती मुझे हम जानता हूँ, यहाँ तक उन लोगों को पैसा चाहिए होता है तो वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। वैसे तो दोस्तों ये थे जय भाई, और इनका जो इंस्टाग्राम है और वहाँ पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप MT की बेहतरीन मॉडिफिकेशन और अरे भाई वो भूल गया भाई, लेकर आओ राहुल जरा भाई, लाओ 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 लाओ। और भाई लास्ट में मैं इनको अपना BPM मोटो केयर का M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश देना चाहूँगा गिफ्ट में। भाई अरे ये तो सब, इसको हटा देता हूँ तभी तो दिखेगा ना। M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश नीचे से निकाल दो भाई, ये दिखाइए भाई। राहुल भाई कैमरामैन जल्दी फोकस करो, फोकस हो गया, अब जल्दी वहाँ से हटो। अब भाई ये मैं इनको गिफ्ट दे रहा हूँ, इससे इनकी बाइक वैसे इन्होंने रैप किया है, चाहे जहाँ आप इसको लगा सकते हैं, मतलब ये हर जगह ये लगा सकते हैं। इससे आपकी बाइक की कलर, हर चीज़ें, ये सब चीज़ें बची रहेंगी। तो इससे हमारा प्रचार भी हो जाता है, हमें भी थोड़ा लोभ लालच रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब जगह से खरीद सकते हैं। अब इससे ज़्यादा प्रचार करूँगा तो आप सोचोगे M2R वालों ने खरीद लिया, M2R मिंटू राहुल। तो भाई अब अगर इसके अलावा अगर आपकी बाइक में जब इंजन रिपेयर हो जाएगा तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कितना खर्चा आया या फ्री में रिपेयर हुआ तो क्या गया। ठीक भाई, तो आप इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे जाकर, और इसके अलावा भाई को यूट्यूब पर सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भी बाइक लवर हैं और इनको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।